देवघर के टावर चौक पर आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के द्वारा पहलगाम में हिंदुओं के ऊपर हुए आतंकी हमले को लेकर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इन सबका जायजा लिया देवघर संवाददाता बबलू शाह ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 किलो में इस वक्त देवघर के टावर चौक पर यहाँ पर की भीम आर्मी और समाज पार्टी जो है मिलके आज कैंडल जला के श्रद्धांजलियों को पहलगाम में हुए, क्योंकि ये जो है बहुत निर्मित कार्य है जिससे कि पूरे देश जो है सभी जगह जो है कार्य को लेके काफी विरोध हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे निर्मित कार्य को लेकर? ये तो बहुत ही दुखद घटना है। सबसे पहले तो पहलगाम में हुई इस घटना में शहीद हमारे सभी सैलानियों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से लगातार हमने सबने पूरा देश ने देख रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा लगातार पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा लगातार कुकृत्य किया जा रहा है। 2019 में हम लोगों ने पुलवामा घटना को देखा, आए हम लोगों पिछले 22 तारीख को हम लोगों ने पहलगाम का घटना देखा, तो ये काफी दुखद है और काफी निंदनीय है। और सीधे तौर पे मैं भारतीय सरकार से, केंद्र सरकार से ये कहना चाहूंगा कि आखिर कब तक आप ऐसे नंगे नाच को देखते रहेंगे। ये देश के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री आप अपने आप को मानते हैं, आप 11 साल से यहाँ शासन में हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह का कुकृत्य, एक छोटी सी जो हमारे पैर के धूल के नीचे रहने के बराबर भी नहीं है पाकिस्तान, अगर वो इस तरह का कुकृत्य और इस तरह का घटना को अंजाम हमारे देश में दे सकता है तो आप क्या करने के लिए हैं? चाहे तो आप कोई ठोस कदम उठाएं या नहीं तो आप अपने पद से इस्तीफा दें। गुमला जिले में आदिवासी संगठन के लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार ने सिरमटोले स्थित केंद्रीय सरना स्थल पर रैंप निर्माण कार्य फिर से शुरू करने का फैसला लिया है, जिससे आदिवासी समुदाय में आक्रोश नजर आ रहा है। आदिवासी समुदाय का आरोप है कि सरकार उनकी संस्कृति और आस्था पर चोट कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान आदिवासी छात्राओं और युवाओं की ओर से जुलूस निकाला गया और हेमंत सोरेन मुर्दाबाद और सरना समुदाय का अपमान नहीं सहेगा झारखंड जैसे नारे भी लगाए गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं, सरकार मुर्दाबाद, होश में आओ, 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 होश में आओ। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के संविधान वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मरांडी ने आरोप लगाया कि मंत्री के बयान से स्लीपर सेल तैयार होते हैं और उन्होंने मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। मरांडी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार मंत्री का बचाव कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने बोकारो में भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री और भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मरांडी ने कहा कि झारखंड के हर जिले में भाजपा कार्यालय का निर्माण होगा और 2025 के अंत तक सभी कार्यालय तैयार हो जाएंगे। मरांडी ने कहा कि कार्यालय रहने से काम करने में सुविधा होती है। भाजपा कार्यालय के निर्माण से पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने काम करने में आसानी होगी और पार्टी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। जब भारत की संविधान की शपथ वो मंत्री बने, अगर उनके अंदर दिल में इस प्रकार की बातें चल रही हैं तो मैं तो कहता हूं कि उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए और उनके ऊपर FIR होनी चाहिए और उनके ऊपर मुकदमा चाहिए। क्या लग रहा है सरकार इनको सपोर्ट कर रही है? जिस तरह अभी तक तो यही लग रहा है कि सरकार उनको बचा रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। और जब इस प्रकार के लोग मंत्रिमंडल में बने रहेंगे तो समाज के बीच में कितनी इस प्रकार के आतंकवादी होंगे जिसको स्लीपर सेल कहते हैं, सफ़ेद पोश। तो इस प्रकार के माहौल को बिगाड़ने का कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को समय रहते सजा। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को सामाजिक कल्याण और राजनीति के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह उपाधि भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन समारोह में उनके सामाजिक क्षेत्र में जनहित के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। वहीं मंत्री हफीजुल हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलने के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा ने इस उपाधि को फर्जी बताया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने
हफीजुल हसन की उपाधि को फर्जी यूनिवर्सिटी से लिया गया फर्जी डॉक्टरेट की उपाधि बताते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराने की बात कही है। झारखंड सरकार के दो मंत्री श्री हफीजुल अंसारी और श्री इरफान अंसारी, ऐसा लगता है कि इन दोनों मंत्रियों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, एक प्रतियोगिता चल रही है। कंपटीशन चल रहा है कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा रायता फैला सकता है, इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अनाप शनाप बयानबाजी कर सकता है, इन दोनों में से कौन हिंदुओं के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगल सकता है, या इन दोनों में से कौन अपनी कौम का सबसे बड़ा नेता बन सकता है। अपनी कौम के बड़े नेता बनने की प्रतिस्पर्धा में, इस होड़ में, इस दौड़ में संभवतः शायद किसी ने श्री हफीजुल अंसारी को कहा कि इरफान अंसारी अपने नाम के अगर डॉक्टर लगाते हैं तो अगर आपको उनसे कंपटीशन करना है तो आपको भी अपने नाम के आगे जो है डॉक्टर लगाना चाहिए। खैर, हफीजुल अंसारी ने अपने कौम के लोगों के द्वारा बनाई हुई इस फर्जी यूनिवर्सिटी से एक फर्जी उपाधि ले ली डॉक्टरेट की, और इसमें बहुत ज्यादा वाहवाही लुटी, और इस पे हमारा ऑब्जेक्शन है। हमारा ऑब्जेक्शन है कि ठीक है, हफीजुल अंसारी साहब जो है वो शरीयत को मानते हैं, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाइए, इंजीनियर लगाइए, सीए लगाइए, मौलाना लगाइए, जो लगाना है लगा लीजिए, ये आपकी मर्जी है, इससे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं।